हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। आज मैं आपको बताऊंगी करेले की बेल पर ढेरों करेले लेने का सीक्रेट, यानी कि 2 ऐसे खाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं करेले की बेल के लिए और बहुत ज़्यादा फल आएंगे। करेले की बेल करेले से भर जाएगी उन 2 खाद से, और बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो दोनों खाद फल लाने के लिए, यानी कि करेले बनने के लिए और बड़े साइज़ के करेले आने के लिए। करेले की बेल का आप अच्छा सीड्स लें एफर्ट क्वालिटी का, तो फिर उससे आपकी बेल अच्छी ग्रो होगी। और आप देख सकते हैं मेरी हार्वेस्टिंग, कितनी सारी तोरी मुझे मिली है, लौकी और ककड़ी भी मिली है और थोड़ी भिंडी भी मिली है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, लेकिन बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। अब मैं आपको करेले की बेल के बारे में बताती हूँ। सीड्स लगाने के बाद जब करेले की बेल 4 पत्ते हो जाएं करेले की बेल में, तो हमें उसी टाइम से अपनी बेल में फर्टिलाइज़र डालना शुरू करना है। उस टाइम हमें डालना है ग्रोथ प्रमोटर, जिससे जड़ का विकास हो, यानी कि ह्यूमिक एसिड जो उपलों से बना खाद है वो हम हर 8 दिन में डालेंगे, तो उससे जड़ों का बहुत ज़्यादा विकास होगा और बेल की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी। तो इसीलिए शुरू से ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें, क्योंकि बेल हैवी फीडर होती है, तभी उन पर अच्छे करेले आते हैं। और आप मेरी बेल पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा करेले आए हुए हैं। और करेले की बेल में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें पानी नहीं सूखना चाहिए। अगर करेले की बेल में पानी सूख गया तो करेले का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए करेले की बेल में ख़ास ध्यान पानी का रखना है, उसमें पानी सूखने नहीं देना है, यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए हमेशा। और आप देख सकते हैं मेरी बेल में बहुत ज़्यादा करेले आए हुए हैं, कितने सारे करेले लगे हुए हैं। और ये रिज़ल्ट मिलता है शुरू से ही ध्यान रखने से। तो शुरू में ही हमें नाइट्रोजन युक्त खाद डालनी है, जैसे कि हम सरसों की खली डाल सकते हैं, तिल की खली डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, उपलों की, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खाद शुरू से ही थोड़ी थोड़ी 15-15 दिन में डालनी है। उसके बाद हमारी जो बेल है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, बहुत फूल फल आएंगे। लेकिन इन सब खाद से शुरू में अच्छी ग्रोथ होगी। जब हमारी बेल पर फल आने लगे, यानी कि फूल आने लगे, उस टाइम आपको कौन से खाद डालने हैं जिससे आपकी बेल फलों से भर जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा फल उस पर आएंगे। तो उस टाइम आपको ऐसे 2 खाद हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने मेरी बेल देखी कितनी अच्छी ग्रीन है और कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है, और करेले भी बहुत आए हुए हैं। और मैंने ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ाई है, गर्मी की वजह से नहीं चढ़ाई है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ऊपर ऐसे मैंने चढ़ा दी तो क्या होगा, गरम गरम हवा से ये बेल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसे नीचे ही इस तरह से चढ़ाया हुआ है। तो पहला ये खाद है, आप देख सकते हैं, ये जो है ये है चूना। ये कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि जो केमिकल खाद होता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, उसके बराबर ये चूना काम करता है। इसे सही ढंग से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फल का साइज़ बड़ा करता है, फल ज़्यादा मात्रा में आते हैं। फलों की ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब हमारे प्लांट पर फल आने लगे तब इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे लेना है 1 लीटर पानी में। आप देख सकते हैं मैंने चने के दाने जितना लिया है इतना ही लेना है 1 लीटर पानी में। तो इसे इस तरह से पानी में मिक्स करना है अच्छे से। 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने 2 लीटर पानी में लिया है, चूना अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि मेरी बेल काफ़ी बड़ी है और ग्रो बैग भी बड़ा है, इसीलिए मैं इसमें इतना चूने का पानी डालूँगी। चूने का इस्तेमाल आप पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, मिट्टी में इसे डायरेक्ट मिला सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा स्प्रे करने से। चूना 1 लीटर पानी में चने के दाने जितना ही लेना है, थोड़ा सा, और उसे 1 रात के लिए रख देना है। फिर उसे स्प्रे बोतल में भर लीजिए और अपने पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। बहुत कमाल का रिज़ल्ट मिलता है। जो हमारा केमिकल खाद होता है, यानी कि केमिकल कैल्शियम नाइट्रेट, उससे भी ज़्यादा पावरफुल, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। कमाल का
आप एक बार कैल्शियम के लिए अगर आप कुछ और इस्तेमाल करते हैं, एक बार चूना इस्तेमाल करके देखिए, आप सब चीज़ भूल जाएंगे, सिर्फ चूना ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत कमाल का रिज़ल्ट है इसका। कीड़े इससे दूर भागते हैं, फल ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, अच्छी मात्रा में आते हैं। तो हर 15 दिन में इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद जो एक फर्टिलाइज़र है जिससे पोटेशियम की पूर्ति होती है, यानी कि पोटाश की, वो है ये फर्टिलाइज़र। हमें क्या करना है, सबसे पहले केले के छिलके लेने हैं। आप इस तरह से काट लीजिए, 5-6 छिलके आप ले सकते हैं। और यदि आपके ज़्यादा प्लांट है तो आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इस तरह से केले के छिलके हमने ले लिए। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ऑर्गेनिक रूप से सबसे अच्छा साधन है केले के छिलके पोटेशियम का। उसके बाद दूसरा जो साधन है वो है आलू। आलू के छिलके ले सकते हैं, पूरा आलू ले सकते हैं। मिक्सी में इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। केले के छिलके तो ऐसे ही डालने हैं और आलू को आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर पूरे आलू को भी कर सकते हैं और आलू के छिलके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें आपको लेनी है, और दोनों ही चीज़ें फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसके बाद इसमें छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डालना है। आप अपने फर्टिलाइज़र के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 100 ग्राम गुड़ ले लें, कम बना रहे हैं तो 20-30 ग्राम या 50 ग्राम डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र 2 दिन बाद बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैंने पहले बना रखा है तो मेरा बनकर तैयार है। अब इस फर्टिलाइज़र को 1 लीटर को 10 लीटर पानी में मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैंने ये 10 लीटर पानी ले रखा है और 1 लीटर मैंने ये फर्टिलाइज़र लिया है। इसे अच्छे से छानना है। इसका इस्तेमाल छान कर ही करना है, नहीं तो प्लांट में फंगस लग जाएगी। तो इसे अच्छे से छानने के बाद मैंने 10 लीटर पानी में ये मिक्स कर लिया है 1 लीटर। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने प्लांट में दे सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र का यूज़ तभी करना है जब हमारे बेल पर फूल या फल आने लगे, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि सही टाइम पर सही फर्टिलाइज़र डालने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और आपकी जो बेल है वो फलों से भर जाएगी, करेलों से भर जाएगी, बहुत ज़्यादा करेले उसमें आएंगे। तो इस तरह से आपको ये दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।